मैं एमडी एचके आइडियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आज हम बात करेंगे बहुपद पर। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे बहुपद के प्रकार से। फिर बहुपद जो है, बहुपद को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या है हमारा बहुपद में? पहला आता है एक चर वाले बहुपद, दूसरा होता है दो चर वाले बहुपद, तीसरा होता है तीन चर वाले बहुपद। ऐसे वगैरह वगैरह बना सकते हैं, 4, 5 ऐसे पद बनेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक चर वाले बहुपद पे, और ये दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद आप खुद बना लेंगे। पहले हम बात करेंगे इस पे। चलिए चलते हैं एक चर वाले बहुपद पे। तो एक चर वाले बहुपद पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग ये सब पढ़े थे, लेकिन फिर भी आज इस पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा एक चर वाले बहुपद में वे बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर उपस्थित हो और एक ही चर उपस्थित हो तथा उस चर का केवल एक ही घात हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक चर वाले बहुपद। ठीक है, एक ही घात ना हो, उसमें एक घात, दो घात, तीन घात ऐसे आएंगे, तो उसके प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आता है एक चर वाले बहुपद में वे बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर उपस्थित हो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। क्या है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें कि एक चर वाले बहुपद में केवल एक ही चर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे में एक चर उपस्थित होना चाहिए, क्या बोला गया? एक चर। तो a² + 1, a² + 1 में क्या उपस्थित होगा? a होगा, यानी a जो है हमारा क्या है? एक चर वाले बहुपद है। b² - 5 में आते हैं, तो ये भी हमारा एक प्रकार का बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? तो एक चर वाले बहुपद है। क्यों है? क्योंकि b जो है एक चर है और 5 जो है हमारा अचर है। ठीक है, तो b एक चर वाले बहुपद हो गए क्योंकि एक ही चर उपस्थित है, और वो है b हमारा। इस तरह से आता है t - 1/2, तो ये भी हमारा कितना होगा? एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो ये t एक ही चर है तो एक चर वाले बहुपद होंगे। इसी प्रकार से इसमें आते हैं 2v³ और +7, ये भी हमारा क्या है? बहुपद ही है, लेकिन इसमें क्या है? इसका पावर 3 दे दिया गया है। लेकिन इसमें क्या है? एक ये भी है कि इसमें बहुपद जो है केवल, यानी चर जो है केवल क्या है? भी है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो एक चर वाले बहुपद तो ये होते हैं। ठीक, अब एक चर वाले बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। तो एक चर वाले बहुपद में क्या होता है कि एक घातीय बहुपद होते हैं, द्विघातीय बहुपद होते हैं, त्रिघातीय बहुपद होते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक चर वाले बहुपद के प्रकार में। तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, इसके प्रकार में। ठीक है, क्या आता है? एक घातीय बहुपद या हम लोग कह सकते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो वे बीजीय व्यंजक एक चर वाले के लिए क्या होगा? एक घातीय बहुपद के लिए कि वे बहुपद जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो और उस चर का अधिकतम घात कितना हो? तो 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। किसमें? एक चर में। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक घातीय बहुपद में डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग। वे बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर उपस्थित हो और उस चर का अधिकतम घात 1 हो। ठीक है, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाता है। किसका बात किया गया है? एक चर उपस्थित हो और उस चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे हम लोग एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। तो t - 1/2 क्या है? एक चर में बहुपद है, लेकिन वो कौन सा बहुपद है? तो एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद है। v + 5 क्या है हमारा? एक चर में बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है। x √5 √2 - 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है? एक चर वाले बहुपद है, लेकिन एक चर में कौन से बहुपद है? रैखिक बहुपद। क्लियर है? ऐसे ही पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? द्विघातीय बहुपद आता है। तो क्लास 9th में जो है एक घातीय यानी एक चर वाले बहुपद के बारे में दिया गया है। ठीक है, यानी जो चैप्टर है हमारा एक घातीय बहुपद है, यानी एक घातीय न कह करके हम लोग कहेंगे बहुपद में कि एक
एक चर वाले बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और क्लास 10th में मिलेगा हमें क्या, द्विघातीय बहुपद, रैखिक बहुपद, ये सभी क्वेश्चन आएंगे। रैखिक बहुपद से भी क्वेश्चन आएंगे और द्विघातीय बहुपद से। तो इसमें केवल 9th में जो है केवल इसी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो एक बहुपद से आते हैं द्विघातीय बहुपद पे। तो द्विघातीय बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, एक चर में द्विघात बहुपद है तो क्या होना चाहिए कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर उपस्थित हो और उस चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, 2 होगा। यानी कि वे बीजीय व्यंजक जिसमें चर एक ही चर उपस्थित हो तथा उस चर का अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। तो डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग क्या, वे बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर उपस्थित हो तथा उस चर का अधिकतम घात 2 हो, द्विघातीय बहुपद कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे कैसे पढ़ेंगे, एग्जांपल है हमारा a स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद है। सबसे पहले तो बात करेंगे बहुपद की। तो ये हमारा बहुपद है, क्यों बहुपद है, क्योंकि इसमें चर और अचर पद योग, अंतर, गुणन तथा भाग द्वारा जुड़े होंगे तो बहुपद होंगे। ये यही ना डेफिनेशन पढ़े थे। तो क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा क्या है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर क्या है, a है, a चर है ना, तो चर हमारा a है और एक ही है, तो एक चर वाले बहुपद हो गए। अब एक चर में कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। क्यों है, क्योंकि उस चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए ये हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद होगा, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 5 क्या है, एक चर में है बहुपद और उसमें अधिकतम घात उसका क्या है, 2 है, तो द्विघातीय बहुपद होगा, एक चर में द्विघातीय बहुपद। अब इस पे बात करते हैं, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 11 दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारे एक चर में ही द्विघातीय बहुपद है। क्यों है, क्योंकि ये जो है, पहले हम बात करेंगे बहुपद पर, तो बहुपद तो है हमारा, बहुपद है और इस बहुपद में चर जो है केवल x है, इसलिए ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। और उस चर का अधिकतम घात जो है, अधिकतम घात यानी अधिकतम बोलेंगे, अधिकतम जो है हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। 2 है तो 2 दिया है तो उसका 2 हो गया हमारा क्या, द्विघातीय बहुपद। तो ये भी हमारा क्या है, द्विघातीय बहुपद। आगे चलते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या है, ये भी द्विघातीय बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें चर जो है एक ही है और उस चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक चर में द्विघातीय बहुपद है। इस पे आते हैं t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 पे, ये भी हमारा एक चर में बहुपद है लेकिन द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात t का अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसलिए। आते हैं दूसरा, त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय बहुपद के लिए डेफिनेशन क्या बनेगा, वे बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर उपस्थित हो और उस चर का अधिकतम घात 3 हो, ठीक, उसे हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। तो डेफिनेशन पढ़ा जाए, क्या है, वे बीजीय व्यंजक जिसमें एक ही चर उपस्थित हो तथा उस चर का अधिकतम घात 3 हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। डेफिनेशन क्या है, 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 ये हमारा क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। कितने चर में, एक चर में। क्यों, क्योंकि इसमें जो सभी चर यूज किए गए हैं वो सभी किसमें है, x में है, और x यानी कि एक ही है बहुपद, इसलिए यानी एक ही चर है, इसलिए हमारा क्या है, एक चर में बहुपद है और वह बहुपद कौन सा है, तो त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात इसमें कितना दिखा रहा है, 3। x क्यूब माइनस 1 पे बात करते हैं, x क्यूब माइनस 1 हमारा क्या है, ये भी त्रिघातीय बहुपद है और एक चर में ही त्रिघातीय बहुपद है, ठीक, क्योंकि इसमें चर एक है, x है और इसका अधिकतम घात 3। ऐसे ही ये भी हम लोग देख लेंगे, t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, ठीक, ये भी हमारा क्या है, एक चर में त्रिघातीय बहुपद है, इसलिए कहेंगे ये भी हमारा त्रिघातीय बहुपद है। तो ये थे हमारे किसमें, एक चर में, कौन से, एक चर में त्रिघातीय बहुपद ये हमारा था, ठीक है, एक चर में त्रिघातीय बहुपद। तो ये तो हो गया हमारा एक चर में त्रिघातीय बहुपद। सेम 2 चर वाले द्विघातीय बहुपद के लिए हम बना सकते हैं, क्या बनाएंगे, इसके लिए क्या होगा हमारा, यहां पे हम चेंज करेंगे, क्या होगा, 2 यहां पे 2 चर वाले बहुपद लिखेंगे और क्या हो जाएगा, वे बीजीय व्यंजक जिसमें 2 ही चर उपस्थित हो, ठीक है, 2 ही चर उपस्थित हो, एक चर वाले नहीं 2 चर वाले बहुपद कहलाएंगे।
क्योंकि जिसमें दो चर उपस्थित होगा दो चर वाले बहुपद होंगे, और जिसमें जिस बीजीय व्यंजक में तीन चर उपस्थित होंगे तीन चर वाले बहुपद होंगे, जिसमें चार उपस्थित होगा चार चर वाले बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ेंगे दो चर वाले बहुपद के प्रकार में, तो एक चर यानी एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, फिर पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो आगे आई होप कि आप लोग बना लेंगे। ठीक है, ठीक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दो चार देख लिया जाए। ठीक है, तो बुक में दिया है पहला क्वेश्चन उस दिन कराया गया था। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक आप लोग ज्ञात कर लेंगे, जो चर होता है जो चर होगा उससे उपस्थित उससे पहले जो उपस्थित होते हैं यानी अचर पद जो होते हैं वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो x के गुणांक में ध्यान देंगे उसके गुणांक क्या होता है। जैसे कि यदि हम कह दें यही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, और इसका गुणांक हम लोग ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ध्यान देंगे x क्यूब 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। ठीक है, यही है हमारा बहुपद। तो इसमें हम गुणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो कह दे x क्यूब का गुणांक क्या होगा, x क्यूब का गुणांक क्या होगा, या x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, या x का गुणांक क्या होगा इसमें, क्योंकि ये एक चर में त्रिघातीय बहुपद है तो तीन घात वाले हैं तो इसलिए। ठीक है, तो यदि कह दे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर से पहले जो अचर पद उपस्थित होते हैं, ध्यान देंगे गुणांक हम लोग किसे कहते हैं, गुणांक जिस चर से पहले अचर उपस्थित होता है उस अचर पद को ही क्या कहा जाता है, तो उस चर का गुणांक कहलाता है। ध्यान देंगे ये हमारा चर हो गया x, तो x का गुणांक क्या है इसमें 9 है। ठीक है, x स्क्वायर ये है और x स्क्वायर का गुणांक हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x क्यूब का गुणांक क्या होगा हमारा 5 होगा। ध्यान देंगे, और अचर पद हमारा है ये इसमें। तो ये गुणांक के लिए ध्यान देंगे कि चर से उपस्थित यानी चर से पहले यानी चर के साथ यदि चर में गुणे के साथ जो अंक उपस्थित होता है यानी जो अचर पद उपस्थित होते हैं वही अचर पद हमारे क्या कहलाते हैं, उस चर का गुणांक कहलाता है। ध्यान देंगे ये गुणांक हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है, पहला है, दूसरे का पहला दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, एक्स दिया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर ये है ना, एक्स स्क्वायर से पहले क्या उपस्थित है, कुछ नहीं, यानी जब कुछ नहीं उपस्थित है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 into x लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका गुणांक क्या है 1, यानी इस बहुपद में क्या आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या हो जाएगा 1। ध्यान देंगे ऐसे ही क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। तो तीसरा इक्वेशन हम मतलब दे रहे हैं, बाकी सब आसान है। ठीक है, आप देख लेंगे पाई2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें भी क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है पाई2। ठीक है, ये हो जाएगा। एक और दिया है, चौथा क्या दिया है √2x + 1, इसमें क्या हो जाएगा इसका गुणांक यानी x का। अब इसमें देखिए √2x + 1 कहा क्या रहा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, एक्स स्क्वायर का गुणांक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे एक्स स्क्वायर यानी 0 into x² और प्लस रूट में 2x और प्लस 1, तो इसका गुणांक क्या है 0, है ही नहीं है कुछ भी, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे x² का गुणांक 0। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज में तीसरा क्वेश्चन 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक उदाहरण दीजिए। यानी क्या है 35 घात वाले का ऐसे भी लिख सकते हैं 35x + 34
प्लस x टू द पावर 33 प्लस x टू द पावर 32 डॉट डॉट डॉट, जहां हम लोग लिख सकते हैं x प्लस डॉट डॉट x प्लस 1 या 5 कुछ भी, ठीक है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अब 100 घात के एक पद वाले, यानी एक ही पद होना चाहिए, तो देखिए सब में एक है ना, सब में एक है, तो एक घात वाले हो जाएंगे, है ना, यानी कि एक पद वाले हो जाएंगे। कितने अधिकतम घात हैं? 35 वाले। तो ये क्या हो जाएगा? एक चर में 35 घात वाले बहुपद, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो घात आप लोग ज्ञात कर लेंगे आसानी से। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघातीय हैं। तो आप लोग इसको भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे।